नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ NKN के साथ। आज की ताजा ग्लोबल खबरें में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घटनाएं घट रही हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर टेंशन बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और वहां के निवासियों के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस के बीच फायरिंग की खबरें आ रही हैं। इस संघर्ष ने न केवल स्थानीय लोगों को प्रभावित किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी आकर्षित किया है। गाजा और टर्की के बॉर्डर पर भी हालत नाजुक बनी हुई है। यहाँ की स्थिति भी बहुत ही संवेदनशील है और किसी भी समय यह और भी गंभीर हो सकती है। टर्किश आर्मी ने मॉर्टर अटैक्स का जवाब देना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में हो रही घटनाओं ने वहां के निवासियों के जीवन को बहुत ही कठिन बना दिया है। एयरबस कंपनी ने जॉब कट्स का ऐलान किया है। इस फैसले से हजारों लोगों की नौकरी पर संकट आ गया है और यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। इससे हजारों लोगों की नौकरी पर संकट आ गया है। इस फैसले ने न केवल कर्मचारियों को प्रभावित किया है, बल्कि उनके परिवारों को भी। भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी दरार आती जा रही है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तनाव का असर न केवल दोनों देशों के नागरिकों पर पड़ रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल टेस्ट किया है। इस परीक्षण ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता की लहर दौड़ा दी है और यह एक गंभीर स्थिति है। साउथ कोरिया ने भी अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को तैनात कर दिया है। इस कदम से क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है और यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ये हैं आज की कुछ अहम ग्लोबल खबरें। इन खबरों को जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी। इन खबरों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम आपको इन घटनाओं के पीछे की कहानियों और उनके प्रभावों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले NKN का धन्यवाद, जिन्होंने ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। उनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो पाता। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए दुनिया भर की ताजा खबरें सिर्फ NKN के साथ। इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। सीमा पर लगातार गोलीबारी और बमबारी हो रही है, जिससे वहां के निवासियों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। हिजबुल्लाह, जो एक लेबनीज आर्म्ड ग्रुप है, ने इजरायली फोर्सेस पर रॉकेट अटैक्स किए हैं। हिजबुल्लाह के इन हमलों का मकसद इजराइल को कमजोर करना और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। इन हमलों में कई रॉकेट्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इजराइल के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने भी इन अटैक्स का बेहद सख्त जवाब दिया है। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और हिजबुल्लाह के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। इजरायली हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स ने लेबनान के कई इलाकों पर हमले किए हैं। इन हमलों में कई हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो गए हैं। इजराइल की वायुसेना ने भी इन हमलों में हिस्सा लिया है और कई स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया है। इस फायरिंग में अब तक कई लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में हिजबुल्लाह के लड़ाके और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और कई घर तबाह हो गए हैं। इस हिंसा ने लेबनान और इजराइल दोनों देशों के लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है। दोनों तरफ से आम नागरिक भी इस हिंसा का शिकार हो रहे हैं। सीमा के पास रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी ज्यादा कठिन हो गई है। इस संघर्ष ने मानवीय संकट को और बढ़ा दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस संघर्ष को रोकने के लिए कई प्रयास किए हैं। कई देशों के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई है और दोनों पक्षों से शांति की अपील की है।
लेकिन अभी तक हालत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है और संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हिंसा और तबाही की आशंका है। यह संघर्ष न केवल लेबनान और इजराइल के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। गाजा स्ट्रिप और टर्की के बॉर्डर पर भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। टर्किश आर्मी ने कर्डिश फाइटर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। टर्किश फोर्सेस ने मॉर्टर शेल्स और आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल करके कर्डिश पोजीशंस को निशाना बनाया है। कर्डिश फाइटर्स ने भी टर्किश आर्मी पर हमले किए हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। टर्की ने बॉर्डर पर अपनी सैनिक तैनाती बढ़ा दी है। एयरबस में नौकरियों पर संकट, उड़ान भरने में मुश्किल। यह एक ऐसा समय है जब एविएशन इंडस्ट्री को अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस ने अपने एम्प्लॉइज की संख्या में कटौती करने का फैसला किया है। यह फैसला कंपनी के लिए आसान नहीं था, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए यह अनिवार्य हो गया था। कंपनी ने कहा है कि कोविड-19 के चलते एविएशन इंडस्ट्री में आई मंदी के कारण यह कदम उठाना पड़ रहा है। महामारी ने ग्लोबल ट्रैवल को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे एयरलाइंस और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स दोनों को भारी नुकसान हुआ है। एयरबस सीईओ गिलोम फॉरी ने कहा है कि यह फैसला लेना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन कंपनी को बचाने के लिए यह जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम टेम्परेरी है और जैसे ही हालात सुधरेंगे, कंपनी फिर से अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने की कोशिश करेगी। एयरबस के इस फैसले से हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। यह एक ऐसा समय है जब एम्प्लॉइज को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। कई फैमिलीज इस फैसले से प्रभावित होंगी और उन्हें नए सिरे से अपनी जिंदगी की प्लानिंग करनी पड़ेगी। एयरबस ने अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट करने का वादा किया है और कहा है कि वे उन्हें हर संभव मदद प्रदान करेंगे। एयरबस ने यह भी कहा है कि वे अपने एम्प्लॉइज को रीस्किल और अपस्किल करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे, ताकि वे एविएशन इंडस्ट्री के बदलते माहौल में खुद को ढाल सकें। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी, लेकिन कंपनी का मानना है कि यह उनके एम्प्लॉइज के लिए फायदेमंद साबित होगी। कनाडा के रिश्ते, डिप्लोमैटिक जंग। भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमैटिक रिलेशंस में आई खटास लगातार बढ़ती जा रही है। खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया है कि वह खालिस्तानी सेपरेटिस्ट्स को बढ़ावा दे रहा है। कनाडा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हालांकि दोनों देशों ने बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की इच्छा जताई है। और ड्रोन की उड़ान। कोरियन पेनिनसुला में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरते हुए समुद्र में जा गिरी। साउथ कोरिया और अमेरिका ने इस मिसाइल टेस्ट की निंदा की है। साउथ कोरिया ने भी अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को तैनात कर दिया है। यह घटना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। आज के हमारे वीडियो को स्पॉन्सर करने वाले शख्स है नाजिफ टेलर्स, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ से। और अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट करना ना भूले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।